अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। बेहतरीन दहली की कोफ्ते की आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार देगी कोफ्ते आलू की आसान तरकीब है। सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी जब आप बनाएंगे इस तरह से बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। अक्सर लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं या सख्त रह जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं पकाते हुए, इनमें जायका नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाने की रेसिपी। ये देखिए किस तरह से बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिए तो यकीन जानिए मेरी तरह आप भी इस तरह के लजीज कोफ्ते बनाएंगे। और इसकी बहुत ही शानदार से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, देगी आलू कोफ्ते की ये शानदार रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा ले लिया है बीफ का आधा किलो, इसे मैंने बारीक पिसवा लिया था और घर पे भी मैंने 2-3 बार इसको चॉपर में डालकर चॉपर मशीन में इसको चॉप कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा ये पिस चुका है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप कीमा लें इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद आप स्ट्रेनर में डाल के इसको धो लीजिए। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। दूसरा मेन पॉइंट इसका ये है कि जो भी हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जैसे प्याज है या लहसुन अदरक है कि कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई हो। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कुछ मसाले हैं यहाँ पे। इसमें हम पेस्ट बनाएंगे। एक अदद हरी मिर्ची का, थोड़े से आधी मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है, एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली है, 12 से 15 अदरक लहसुन की जवें हैं। इन सबको हमने पेस्ट बना लेना है और इसके बाद पेस्ट बनाने के बाद हम इसका पानी निचोड़ के और इसको हम फिर इसमें शामिल। बड़े साइज़ की 3 अदद प्याज ले ली है, इस तरह से बारीक काट लिया है। और जब हम इसको काट लेते हैं तो ये देखिए हाथ की मदद से इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं ताकि इसके तमाम पार्ट्स अलग हो जाएं और जब हम इसे फ्राई करें तो ये इवनली फ्राई हो जाए। कुकिंग ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। तेल गरम कर लेंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसमें हमने डाल दी है प्याज। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम तलेंगे। प्याज को जब भी हम फ्राई करें 2-3 बार इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो ये देखिए इवनली फ्राई हो चुकी है प्याज, इसको हम निकालेंगे। और ये प्याज ब्राउन होकर हमने निकाल ली है अलग बाउल में है। इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। इस तरह के हम 2 पोर्शन इसके बनाएंगे। एक मुट्ठी हमने अलग कर ली है इस तरह से और थोड़ा जो ज़्यादा प्याज थी उसको हमने सेपरेट कर लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे किस तरह से, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब यहाँ मैंने ले लिया है भुने हुए चने 4 चम्मच और इसमें मैं शामिल करूँगी खसखस 1 टेबल स्पून। इसको भी हमने मिक्स कर लिया है और इसे रखते हैं साइड पे। चॉपर के अंदर कीमे को हम डालेंगे। इसी चॉपर से मैंने कीमे को 2-3 दफ़ा ग्राइंड करके निकाल लिया था, इसीलिए ये बिल्कुल फाइन हो चुका है। तो प्याज और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया, ये पानी देखें इसका ड्रेन कर लिया था और ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैंने ले लिया है 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं है। भुने हुए चने और खसखस ये भी इसमें शामिल कर दी है। अब हमने जो एक मुट्ठी ब्राउन की हुई प्याज सेपरेट की थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसका ढक्कन लगा के चॉपर को हमने मशीन पर रख दिया है और इसको चॉप कर लिया है कीमे को। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसका ये कीमा सब मसालों के साथ पिस चुका है और बहुत ही फाइन ये पिसा है। सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में। कीमे को हमने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ हमने वही कुकिंग ऑयल लिया है जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था। थोड़ा सा हम ऑयल हाथ पे लगाएंगे और इस तरह से एक पोर्शन ले लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए।
और ये देखिए ये मेन टेक्निक है कोफ्ता बनाने की। इस तरह से हाथ का प्रेशर देते हुए हम दबा कर इस तरह से हमने कोफ्ते बनाने हैं राउंड शेप में। दोनों हाथों की हथेलियों का प्रेशर देते हुए इस तरह से हमने कोफ्ते बनाने हैं। और ये देखिए हम इसको राउंड घुमाते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फाइन और बगैर क्रैक किए हुए कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए इस तरह से मैं सारे ही कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी। कोफ्ते बनाने का ये मेन पॉइंट है कि इस तरह से आप बनाइए कोफ्ते, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ेंगे कोफ्तों में। और ये देखिए बहुत सारे ही हमने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। और यहाँ मैंने ये ब्राउन की हुई जो बची हुई प्याज थी, इसको मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में। और इसमें मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 कप दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसको हम पीस लेंगे। और ये देखिए बहुत ही फाइन सा इसका बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं हम साइड पे। यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है भगोना और इसमें मैंने डाल दिया है वही कुकिंग ऑयल जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। बस ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें हम खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 2 अदद तेज पत्ता, 1 अदद चीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंग। इन गरम मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। 1/4 कप यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन सब मसालों के साथ हमने अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और खूब अच्छा सा हमने इस मसाले को भूनना है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। जितना हम भूनेंगे मसाले का फ्लेवर और आता है। जब भी हम सालन बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी का जो मसाला होता है उसको हमें भूनना पड़ता है और भूनने से ही इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए हम इसको और मज़ीद भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी इसका ये मसाला बनकर बहुत ही अच्छा सा ये मसाला भून चुका है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ कप पानी, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फिर हम इसको भूनेंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि आगे चल के जब हम इसके अंदर आलू डालें और कोफ्ते तो ये पानी इनफ है उनको गलाने के लिए। और ये देखिए इसमें इतनी हमने मीडियम टू लो आंच रखनी है ताकि मसाला जले भी नहीं और अच्छी तरह से इस तरह से बबल आने चाहिए मसाले में जब हम भूनें। और अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे मसाला भुनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये कोफ्ते। जो देगी कोफ्ते होते हैं ना उनको हमने वो फ्राई नहीं होते, उनको हम इसी तरह से ही मसाले में शामिल करेंगे। एक मेन टिप ये है कि इसको कोफ्तों को जब भी हम शामिल करें तो मसाले में इस तरह से बबल आने चाहिए। लो फ्लेम हमने कर दी है और मसाला भी अच्छी तरह से पक रहा है। साथ साथ हम ये कोफ्ते भी शामिल करते जा रहे हैं। एक एक करके मैंने सारे ही कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें कि आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। पतीली को इस तरह से आपने हिलाना है और फिर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। और फिर हर थोड़ी देर में हमने इसी तरह से पतीली को घुमाना है। अब इसे मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का आलू। इस तरह से मैंने क्यूब में काट लिया था और ये भी डालने के बाद हम इसको पतीली को इस तरह से हम घुमाएंगे। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए ताकि हम आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते आलू देगी कोफ्ते आलू बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, ब्राउन की हुई प्याज और दही का जो हमने
बैटर बनाकर तैयार किया हुआ था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसमें ज़्यादा हरा धनिया नहीं डलता। इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि खूब अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी पक जाए। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है ना, बहुत ही मज़ेदार सी। इसको निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से अंदर तक जूसी, सॉफ्ट, नरम मुलायम बने हैं। बहुत ही मज़ेदार जायका है, बहुत ही लजीज दिल्ली के देगी कोफ्ता आलू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।